हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और डेली रूटीन से मेरा काम शुरू हो गया और ये उठनी एकादशी का फास्ट है मेरा, इसलिए मैं नहा धो के आ गई हूँ। और मेरी मम्मी भी पूजा के यहीं करेंगी, तो मम्मी आ गई हैं पूजा करने के लिए। नहाने के बाद में मैंने रिद्धि को आके उठाया, तो उसको उठाया, फिर सारे बिस्तर तय मार के रखे, फिर झाड़ू पोछा करा। नहाने के बाद ही सब काम करा है मैंने। वो सो रही थी, वो नहाने नहीं देती, मुझे परेशान करती, इसलिए मैंने उसको बाद में उठाया, पहले ही नहा के आ गई। फिर अब मम्मी मेरी आ गई है, वो पूजा की तैयारी करेंगे। मैं जब तक इसको तैयार वैयार करूंगी, इसकी मालिश वालिश करके, तो मैं इसकी मालिश कर रही हूँ, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। दी को रेडी कर दूंगी मैं, फिर मैं भी बैठूंगी पूजा में साथ में। फिर मम्मी को एक तो बता बता के सब चीजें आना पड़ रहा था, क्योंकि इस मम्मी को हर चीज पता नहीं थी, चीज सामान कहाँ क्या रखा है। मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी। हम लोग, मैं आरती पढ़ रही हूँ, मम्मी आरती कर रही हैं। और हमारी दिन की पूजा भी ऐसे ही हम लोग सिंपल कर रही है। शाम को हमारी देव उठनी की पूजा, जो तुलसी विवाह होता है, वो सब हम शाम के टाइम करेंगे, तो हम दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। आज खाटू श्याम का भी बर्थडे है, तो इसलिए उनको अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सिंपल तरीके से ही, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले बच्चे के साथ में थोड़ा सा ये सब चीजों में दिक्कत तो होती है। मेरे हस्बैंड हो तो फिर दिक्कत ना हो। मेरे हस्बैंड जब रहते नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे अकेले बच्चा संभालना, अकेले करना। मेरे हस्बैंड का छुट्टी उट्टी भी वैसे भी ज्यादातर बहुत कम ही रहती है, महीने के 30 दिन ही काम रहता है। कभी कभार तीज त्योहार पे या कुछ ऐसा हो जाता है तो ही छुट्टी होती है, वरना नहीं होती। मुझे अकेले ही देखना होता है हमेशा। मम्मी तो चली गई थी पूजा वूजा करके। फिर ये मैं देखिए चाय बना ली है खुद के लिए, और ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, भोग लगे हुए। मैं क्या करती हूँ, डेली ड्राई फ्रूट भोग लगाती हूँ, तो वो मैं उनको रखती रहती हूँ। मतलब डेली मैं ही खा पाती, मैं कभी मुँह में डाल लिया तो डाल लिया, वरना डिब्बी में रख देती हूँ मैं। तो ऐसे ही कभी खीर बनाती हूँ या कुछ बनाती हूँ, उसमें काट के डाल देती हूँ। तो वही मैंने आज उन्हीं को थोड़ा सा ऐसे भून लिया था, वही चाय के साथ में मैं खा ले रही हूँ ड्राई फ्रूट। बेटा इधर आओ राजा, आ जाओ, आओ जल्दी। क्या, कहाँ जाना है? पापा गए गए पापा। हाँ पापा गए, आ जाओ। तुम्हारे पापा गए? हाँ, आजा बेटा, आजा मेरा बेटा। क्यों क्यों रोना? पापा गए? नहीं अभी नहीं आएंगे, रात में आएंगे। आओ। गुड्डू, आजा मेरा गुड्डू, आजा। क्या? आ जाओ बेटा, काम कर लें फिर जल्दी से। इतना छाला काम पड़ा है और तुम शैतानी कर रही हो। क्या कुछ कुछ गाय गाय, ये क्या बोल रही हो? पता नहीं ये क्या अपनी भाषा में बोलती है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं हम लोग। अभी इसके पापा चले गए बेटा, इसके पास खड़ी है कि पापा चले गए। फ्रिज के पास क्या कर रही हो तुम? फ्रिज खोलोगी? नो 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 नो, गंदी बात। ना नहीं, नो। आजा बेटा मेला, फ्रिज के पास नहीं खड़े होते हैं, गंदी बात है, फ्रिज कलंक मारती है। आजो 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 आजो। दादा दादा आ दोगो पोगो। अब बर्तन फैलाओगी? आ जाओ, लो गिरी।
फिर इसने कप गिरा दिया था तो उठा के रखा, बच गया, टूटा नहीं था। फिर मैं आ गई अपना काम करने के लिए। इसको बेड पे बैठा के, झाड़ू पोछा पड़ा था करने को तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मैं। इसकी तो ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी, शैतानियाँ करती रहेगी। मैं अपने काम तो खत्म करूँ, पहले झाड़ू पोछा कर लूंगी मैं अपना सारा जो काम है। मैं थोड़ा सा भूख लगी थी मुझे तो मैंने शकरकंदी ने भेजी थी तो वही मैं उबाल के खाऊंगी। थोड़ा सा नहीं खाई थी मैंने, एक ही शकरकंदी खाई थी बस। व्रत में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे मीठी चीजें बहुत कम अच्छी लगती है। खाते नहीं है पर पता नहीं क्यों, कुछ खाओ नहीं सारा दिन तो मीठा चीज पसंद ही नहीं आती। बाकी टाइम मैं मीठा काफी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी खा लेती हूँ मैं, मिल जाए मुझे मीठे में। लेकिन जब व्रत होता है तो मुझे मीठा पसंद नहीं होता, क्योंकि चाय खाली पी लिया था बना के मैंने तो उसके बाद फिर मन नहीं हुआ। शकरकंदी भी मीठी थी तो इसलिए मैंने खा तो लिया सब, क्योंकि बच्चा छोटा है तो मम्मी अम्मी बोलती हैं कि थोड़ा खा पी के रखा करो। वैसे भी मैं पहले से काफी दुबली हो गई हूँ, पहले मैं काफी मोटी थी। आप लोग भी शकरकंदी खा लीजिए। तो मेरा इतना ज्यादा मन नहीं होता है पर बच्चे के चक्कर में ही मैं खाती हूँ कि थोड़ा सा वो भूखी ना रहे। अगर मैं खाऊंगी तभी तो वो अच्छे से दूध पी पाएगी, तो इसलिए मैं शकरकंदी खा ली है। और मेरी मम्मी आ गई थी शाम की पूजा वूजा करने के लिए। तो मैं अभी भोग के लिए बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी, वही शाम को मैं खाऊंगी। वही मेरा लेट हो गया था काफी, वही बज गए थे 10:30-11 तब मैंने खाया था रात को। इतना लेट पूजा वूजा में ही लेट हो गया तो बना के रख दी। गन्ने का मंडप बनता है, वहीं पे विवाह होता है तो गन्ने का एक गन्ना मंगाया था, उसे को 4 टुकड़े करके कहीं मंडप बना दिया था तो वैसे विवाह हुआ था। कोई भी वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को सब दिखेगा। ये मेरी छोटी वाली भतीजी आई थी मम्मी के साथ में, तो वो देखिए मैं आलू काट रही थी तो उतनी देर में वो अपना जानबूझ के आई है व्लॉग में दिखने के लिए। और मैंने इसकी रेसिपी डाली नहीं है, मैं सिंपल तरीके से ऐसे खिचड़ी बनाई थी। ऑयल डाला, ऑयल डाल के मतलब रिफाइंड ऑयल, घी तो था नहीं मेरे पास तो रिफाइंड ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल दिया, जीरा डाल के मैंने टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च काटी थी बारीक बारीक डाल दी, वो डाल के फिर मैंने आलू डाल दिया था और कुछ नहीं डाला था, सीधा नमक डाला था बस। और धनिया पत्ती थोड़ी सी रखी थी तो धनिया पत्ती मैंने काट के डाल दी थी और साबुदाना, आलू को थोड़ा भून के फिर मैंने साबुदाना डाल दिया था, उसको ढक के पका लिया था बस। सिंपल तरीके से ऐसे ही साबुदाने की खिचड़ी हमेशा ही बनाती हूँ मैं, काफी अच्छी बनती है, चटनी के साथ में खा लेते हैं। व्रत में लगता भी है कि क्या इतना ताम झाम करके बनाओ, बहुत मेहनत करके, क्योंकि हम व्रत रखते हैं भगवान को खुश करने के लिए। वैसे भी हम लोग पूरा महीना तो खाना खाते ही हैं, अगर कभी कभार व्रत पड़ जाए तो फिर एक दिन इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए व्रत में। हम खाने के लिए तो व्रत रखा नहीं है, भगवान के लिए हम लोग व्रत रखते हैं तो थोड़ा एक दिन तो खाना छोड़ ही सकते हैं, तो इसलिए इतना ज्यादा मैं ताम झाम नहीं करती हूँ। बना लिया था मैंने सिंपल तरीके से खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी बनाई उतनी देर में मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी पूजा की, और पूजा की तैयारी हो गई है पूरी। अब पूजा करने हम लोग बैठने जा रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए तुलसी विवाह होने जा रहा है, मम्मी ने चुन्नी पहना दी है को, और ये चौक बनाई है आटे से, चौक जरूर बनती है आज के दिन तो चौक बना दी है। तुलसा जी को अब चूड़ी पहना रही हैं, सिंदूर अभी भरेंगी और सारी चीजें सुहाग की जितनी होती हैं सब चढ़ा देंगी, नेल पॉलिश बिंदी सब लगा देंगी। और ये बैठे हमारे खाटू श्याम और साइड में बैठे हुए हैं हमारे विष्णु भगवान, जिनसे तुलसी विवाह हो रहा है विष्णु भगवान जी से। शालिग्राम हमारे घर में है नहीं तो इसलिए विष्णु भगवान की फोटो से हम लोग विवाह करें, क्योंकि विष्णु भगवान और शालिग्राम है तो एक ही, इनने ही तो अवतार लिया था शालिग्राम का, इसलिए तुलसी विवाह संपन्न हो गया है विष्णु भगवान जी से। ये देखिए सिंदूर भर रही है मम्मी। अब आरती ले लेंगे हम सब लोग। आरती हो गई थी पूरी, पढ़ दी थी मैंने और फिर गई थी पूजा करके। और ये देखिए मैं प्रसाद खाऊंगी। हरी धनिया थी नहीं तो मैंने सिर्फ टमाटर की चटनी बना दी थी, साथ में दही ले लिया था तो मैंने खा लिया था। वही मेरी औकात क्या
फिर भी साथ मेरे रह रहा है। ये मेरे गोविंद और राधिका को देखिए, इनका श्रृंगार कैसा लगा। ये मैंने ड्रेस, हाँ, श्याम बाबा को मावे का केक का भोग लगाया था मैंने, तो मैंने जो मिठाई मंगाई थी उसी का केक बना दिया था। सिंपल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करा था मैंने। रिद्धि भी चली गई थी अपनी नानी के साथ में घूमने के बहाने से, तो मैंने भी भेज दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, जाओ, मैं काम वाम खत्म कर लेती हूँ। तो मैं सब काम खत्म कर लिया था। वो रहती है तो काम करने नहीं देती है, रोना धोना उसका मचा रहता है या कुछ ना कुछ शैतानी करती रहती है, तो वो मेरे को करने नहीं देती है। अब जो है नहीं तो जल्दी जल्दी कर लिया। खाना बनाना नहीं था, मम्मी ने मेरी मना कर दिया था कि तुम अकेले के लिए क्या व्रत में बनाओगी खाना, तो हम लोग वहाँ पे खिला देंगे। मम्मी के घर में खा के आए थे। आप सभी को न्यू ब्लॉग में ये आ गया था। सबसे पहले जल्दी बनाओ, सारी व्यवस्था जल्दी जल्दी कर रहा था, लाइट लगा रहा था कब बनेगी। ये देखिए कितने चाव से खा रहा है। और ये 1 साल पहले बना